अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। मुबशर आबाद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अल्केन्स। अब अल्केन्स की सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अल्केन्स की जो सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन है, द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्केन्स। अल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की वो टाइप जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उस फैमिली को हम नाम देते हैं अल्केन्स का। और अल्केन्स को हम दूसरे वर्ड में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसा कि सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है इथेन की। इथेन के अंदर हमें पता है कि दो कार्बन एटम प्रेजेंट है और दोनों कार्बन एटम के दरमियान में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं इथेन का। इथेन के बाद अगर हम अगले हाइड्रोकार्बन की बात करें जिसमें हमारे पास तीन कार्बन है, एक दो और तीन, तीनों कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इनको नाम देते हैं, ये कौन से हैं, सैचुरेटेड है, मीन अल्केन है। और इस कंपाउंड को नाम देते हैं प्रोपेन का। मीन्स के कार्बन और कार्बन के दरमियान में जहां पे भी सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा हम कहेंगे कि ये कौन सी फैमिली है, अल्केन फैमिली है। उसके बाद अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। अब अल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं? जो पैराफिन्स है वो दो वर्ड, लैटिन वर्ड, एक है पैरम या पैरा जिसका मतलब होता है लिटिल, और अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी और रिएक्टिविटी। जो अल्केन्स होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि बहुत कम जो होते हैं वो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। कोई सर्टेन कंडीशंस दी जाए तब भी अल्केन्स क्या करते हैं, रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये क्या है, पैराफिन्स है। पैराफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। कम रिएक्टिव होने की वजह से हम इनको स्पेशल नाम देते हैं पैराफिन्स का। अगर हम अल्केन्स के जनरल फार्मूले की बात करें तो अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। अब यहाँ पे जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है। अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पता हो तो हम उस कंपाउंड के अंदर जितने हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हैं हम वो फाइंड कर सकते हैं। मीन्स के अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम दो हैं तो हम n की जगह दो पुट करें, टू टूज आर फोर, फोर प्लस टू सिक्स हो जाएंगे। अगर इसमें कार्बन दो है तो हाइड्रोजन मतलब कितने होंगे, सिक्स होंगे। अब ये हमारे पास सिक्स कैसे बनते हैं? मीन्स के जितने कार्बन आइटम्स हैं उनको हमने करना है डबल, डबल में हमने दो हाइड्रोजन मजीद प्लस करने हैं, इस तरह हमारे पास जाके बनते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। मीन्स कि अगर इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम आगे तीन है तो तीन को डबल करें तो हमारे पास हाइड्रोजन सिक्स बनते हैं, और उसमें टू जाके हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो अगर कार्बन तीन होंगे इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, एट हो जाएंगे। इसी तरह अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम फोर हो जाए, फोर को डबल करें तो एट, और एट में टू प्लस करें तो वो 10 बन जाता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स फोर है मीन्स उसके हाइड्रोजन कितने होंगे, 10 होंगे। इस तरह जितने हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ाते जाएंगे इसी तरह हर कंपाउंड में दो हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट होता जाएगा। अल्केन के अंदर जितने भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। मींस के वो उसके अंदर एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में और तीन उसके p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह जो मतलब कि अल्केन के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। मींस उसके अंदर चार लूप्स, टेट्रा मतलब के चार लूप प्रेजेंट होते हैं। अगर हम अल्केन के मेंबर की बात करें तो सबसे पहला मेंबर आता है हमारे पास मीथेन। मीथेन में हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, एक को डबल करें तो दो, दो हाइड्रोजन मीन्स दो उसमें प्लस करने हैं तो फोर। मीथेन के बाद नेक्स्ट मेंबर आता है इथेन। इथेन में हमारे पास दो कार्बन आइटम होते हैं, दो को अगर हम डबल करें तो वो फोर बनता है, और फोर में हमने टू का इंक्रीमेंट करना है मीन्स उसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, सिक्स। इसी तरह अगर प्रोपेन है तो उसमें तीन कार्बन है, तीन को डबल करें तो सिक्स बनता है, और सिक्स में दो हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट करें तो वो एट बनता है। इसी तरह ब्यूटेन है, C4 है मीन्स उसमें हाइड्रोजन 10 होंगे। पेंटेन मीन्स पांच है, पांच को डबल करें तो 10 बनता है, और 10 में दो हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट करें मीन्स इजाफा करें तो आपके पास 12 हाइड्रोजन बनते हैं। इसी तरह हेक्सेन में हमारे पास कार्बन 6 होते हैं, 6 को डबल करो तो 12 बनता है, और 12 में 2 प्लस करो तो 14। मीन्स के हेक्सेन के अंदर 6 कार्बन और
14 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हेप्टेन की बात करें तो हेप्टेन में 7 कार्बन है, 7 को डबल करो तो 14, 14 में 2 प्लस करो तो 16। इस तरह कार्बन 7 और हाइड्रोजन 16। ऑक्टेन के अंदर हमारे पास 8 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन 18 होते हैं। इस तरह नोनेन और आगे डिकेन बनता जाता है। इस तरह अगर हम 11 को नाम दें तो वो कहेंगे मोनोडिकेन। इसी तरह फिर वो आगे हम नाम चेंज करते रहते हैं। ये हमारे पास अल्केन्स के जो पहले 10 मेंबर हैं, सिंपलेस्ट हैं, ठीक है, उनके हमने नाम लिखे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नूनेन और डिकेन। जिस तरह हम उसके मेंबर में लोअर मूव करते जाते हैं, इसी तरह हमारे पास एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट होता है। मीन्स के हर नए आने वाले मेंबर में एक कार्बन बढ़ता है और साथ उसमें 2 हाइड्रोजन बढ़ते हैं। मीन्स इथेन में हमारे पास कार्बन 1 था तो इथेन में हमारे पास कार्बन 2 हो गए। मीथेन में हमारे पास हाइड्रोजन 4 थे तो इथेन में हमारे पास हाइड्रोजन 6 हो गए। इस तरह जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं उसके मेंबर्स में तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 बढ़ता है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम 2 बढ़ते हैं। अगर हम अल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके जो पहले 4 मेंबर हैं जिनके अंदर कार्बन 1 से लेके 4 तक नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो कलरलेस हैं, ओडोरलेस हैं। मीन्स कि उनका कोई कलर नहीं है, उनकी कोई स्पेसिफिक खुशबू स्मेल नहीं है, उन्हें हम गैसेस कहते हैं। इस तरह C5 से C17 तक, C17 हेप्टाडिकेन जिसमें 17 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन उसमें कितने होंगे 36। वो सारे जो मेंबर हैं वो लिक्विड्स में आते हैं और C17 से जितने भी बड़े हैं मीन्स के C18 से और उससे जितने भी हायर मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड्स होंगे लेकिन वैक्सी सॉलिड्स होंगे। इस तरह हमें पता है कि जो अल्केन्स हैं वो नॉन पोलर है क्योंकि अल्केन्स के अंदर मेजर एलिमेंट कार्बन है। कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो 2.5 है। इस तरह जो दूसरा एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना मेजर फर्क नहीं है। मीन्स के उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना होने के बराबर है। इसीलिए हम कहते हैं कि उनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो नॉन पोलर है। तो अल्केन्स नॉन पोलर होने की वजह से पोलर सॉल्वेंट्स मीन वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। अब चूंकि अल्केन्स नॉन पोलर है इसीलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिजोल्व होंगे। मीन्स बेंजीन या ईथर वगैरह के जो सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, उनके अंदर ये डिजोल्व होते हैं। उनके जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं मीन्स उनके मेल्टिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी वगैरह, जैसे जैसे उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि उनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है। जैसे जैसे हम मतलब कि अपर टू लोअर मेंबर की तरफ जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं। इसी तरह कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे मीन्स उनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह इंक्रीज होगी। लेकिन जो उनकी सॉल्युबिलिटी है वो उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ेंगे ऐसे जैसे उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इस तरह जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है और स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन के जो मतलब के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लोअर होते हैं, जो स्ट्रेट चेन है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं। अगर हम अल्केन्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो हमें पता है अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम क्यों होती है? दो वजह से होती है। एक है नॉन पोलर नेचर और दूसरा इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब नॉन पोलर नेचर कैसे? अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की वो 2.5 है। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की 2.1 है। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि 0 का डिफरेंस है। मीन्स के उनके अंदर पोलर बॉन्ड होने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जब पोलर बॉन्ड नहीं है इसका मतलब वो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर नेचर होने की वजह से ठीक है उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब उनके अंदर पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, पोलर बॉन्ड जो मतलब कि रिएक्टिव बॉन्ड होता है, नॉन पोलर नॉन रिएक्टिव होता है। इसलिए नॉन पोलर नेचर की वजह से हम कह सकते हैं कि जो अल्केन्स है उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। दूसरी मेन रीजन क्या है? इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। चूंकि कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जितने भी बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं मीन्स के एक कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो अल्केन्स फैमिली के अंदर कार्बन ने जो चारों बॉन्ड बनाए हुए होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं
और सिग्मा बॉन्ड जो क्या है वो एक स्टेबल बॉन्ड है, मतलब कि इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। अब ये स्टेबल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो दो एटम्स के दरमियान में बनता है। सिग्मा बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उनके ऊपर होती है, वो दो न्यूक्लियस के दरमियान में धंसे हुए होते हैं, मतलब कि वो उसमें अब्जॉर्ब होते हैं। उनको मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, मीन्स के जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्टेबल बॉन्ड है, ठीक है, वो रिएक्टिव नहीं है। तो इस इनर्टनेस की वजह से, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड के वो इनर्ट है, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, वो कम रिएक्टिव है, क्योंकि वो दो न्यूक्लियस के दरमियान में प्रेजेंट है, धंसे हुए हैं, दो न्यूक्लियस उनके ऊपर अट्रैक्शन लगा रहा है, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन अल्केन्स की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो अगर हम उनकी कंडीशन चेंज करें, मीन्स कि उनको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दें, मीन्स कि अगर हम क्या कर दें, उनका टेम्परेचर इंक्रीज करें, या फिर हम क्या करें कि उनके ऊपर लाइट की बम्बार्टमेंट करें, तो ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो अल्केन्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, और वो रिएक्शन शो करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कैटालिटिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने अल्केन में से एक हाइड्रोजन को किसी दूसरे एटम या एलिमेंट के एटम के साथ क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब कि रिप्लेस कर देना। और कैटालिटिक रिएक्शन जिसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो सर्टेन कंडीशंस के अंदर ही जो अल्केन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या फिर कैटालिटिक रिएक्शंस देते हैं। वैसे ओवरऑल जो अल्केन्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और उनकी जो रिएक्टिविटी कम होने की वजह क्या है कि एक तो उनके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और दूसरा उनके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड कार्बन के अंदर प्रेजेंट होता है वो इनर्ट होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते।